अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। यही वही मकाम है जहां खड़े होकर पाकिस्तान और भारत की होने वाली जंग पे पाकिस्तानी फ़तह का हमने शहाना इस्तकबाल भी किया था और खुशी मनाई थी कि पाकिस्तान अफवाज ने ना सिर्फ दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं बल्कि वो अपने से 4 गुना बड़ी ताकत को ललकार के उसे बताया है कि जंगें हौसलों से और जज्बों से और होश से लड़ी जाती हैं। हम पहल नहीं करते, लेकिन जब पहल हो जाए तो फिर हम पीछे नहीं हटते। अब अफ़गानिस्तान के साथ भी ये हुआ। शायद ये प्रॉक्सी वार के अंदर वो हमसाया भूल बैठा कि तंग आमद भजंग आमद। हम तो चुप करके बैठे थे और वार्निंग पे वार्निंग दे रहे थे कि हमारे सूबों में, हमारी गली में, बाज़ारों में, शहरों में जो दहशत की अलामत बनाई हुई है इसे बंद कर दें, हमारा नुकसान मत करें, हमारा नुकसान मत करें। हमारे शहरियों का जानी माली नुकसान हो रहा है, खुदारा इसे इज्तनाब करें। लेकिन शायद वो इसको कहीं कमज़ोरी समझते रहे। लेकिन भारत के वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भारत के अंदर बैठकर ये कहा कि सोवियत यूनियन और अमेरिका से जाके पूछो कि हम कौन हैं। तो फिर पाकिस्तान पे जो हमला हुआ, पाकिस्तान ने जब उसका रिएक्शन दिया और साथ बताया कि आप उस अमेरिका से जाके पूछो जो आपको कहता था कि मेरी वहाँ हारने की वजह एक है, सिंगल वर्ड पाकिस्तान। तुम सिर्फ उसकी सपोर्ट पे दलेर हो, वगरना कुछ नहीं हो। हम तुम्हारे ठिकाने भी जानते हैं, रहन सहन भी जानते हैं, तौर तरीके भी जानते हैं। हमारा अफ़गानी अवाम के साथ कतई तौर पे कोई दुश्मनी रंजिश नहीं है। हमारी इख्तलाफ है तो उन लोगों के साथ, उन ठिकानों से जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं। बात करते हैं उन्हीं ताजरों से जो गयूर पाकिस्तानी हैं, जो पाक अफवाज के साथ हमेशा नारे मारते हुए ताजर हैं। इन्हीं गली मोहल्लों से, इन्हीं ताजरों का रवाबित उन अफ़गानी शहरियों के साथ भी हैं जो हमारे साथ तजारत करते हैं। तजारत का ताल्लुक़ प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का होता है। लेकिन उस प्यार को, उस भाईचारे को जो कि हमेशा हमारे ऊपर गंदम का बोझ, चीनी का बोझ और मुख्तलिफ बोझ डालता अफ़गानी आया, हम उठाते रहे। लेकिन अब शायद जो बोझ वो डालने लगा था वो हम उठाने वाले नहीं थे और वो कर्ज दूर किया। 3 बार कहा गया हम सुलह चाहते हैं, पाकिस्तान ने कहा अब सुलह मेरी शराइत पे होंगी। ताजर रहनुमा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आसिफ रज़ा काजी साहब मौजूद हैं। काजी साहब, कैसे जानते हैं कि पाकिस्तान इस बार फिर वही शायद भारत ने कहा कि हमला दूसरी तरफ से प्रॉक्सी वार के तौर पर खेला जाए, लेकिन पाकिस्तान का रिएक्शन, और ये रिएक्शन शायद सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए नहीं बल्कि मैसेज उसको भी एक ख़ारजी, दूसरे TTP वाले, दूसरे तहरीक तालिबान वाले, कि इस वक्त आप लोग ये हैं, अपने से बढ़ के कुछ हरकत करने की कोशिश मत कीजिए। क्या कहेंगे? पाक अफवाज का जवाब कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब उन्होंने हमला किया तो पाक फौज ने उनको ज़लील व रुसवा कर दिया, उनके ठिकाने तबाह कर दिए। इसके लिए मैं एक मिसाल दे के आपको, जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो पाकिस्तान जब अक़वाम मुत्तहिदा में मेंबरशिप के लिए गया तो ये तारीख़ शाहिद है कि उस वक़्त अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी। ये हमारे ज़हनों में होना चाहिए। दूसरी बात, जब 80s में सोवियत यूनियन ने यहाँ यलगार की अफ़गानिस्तान में तो 3 मिलियन 30 लाख अफ़गानी पाकिस्तान में आए और हमारी हुकूमत ने उनको यहाँ सपोर्ट किया, रिहाइश, खुराक दी। तो देखें, एक उनका किरदार देखें और एक तरफ हमारा। पाकिस्तान के इदारों ने हमेशा बड़े भाई की तरह कोशिश की है कि इनको समझाया जाए कि भाई बड़ा भाई होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर पूरी दुनिया में आपको इज़्ज़त दी है, असल वो इज़्ज़त पाकिस्तान की है। जिस तरह आपने भी इशारा दिया कि इनके अपने पल्ले कुछ नहीं है, वो सारी मेहनत, कोशिश और कामयाबी हमारी पाक फ़ौज की है। और पहले भी इनको ये बताया गया था कि ये प्रॉक्सी वार हो रही है। जिस तरह आपने वज़ीर ख़ारजा का भी इशारा दिया, ये तालिबान जो हैं ये ज़हनी तौर पर पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते। क्योंकि हमें तो इल्ज़ाम लगाया जाता रहा आपने गुट तालिबान बनाए हैं, तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि जब हमें समझाने की बारी आती है फिर हम समझाते भी अच्छे तरीके से। बिल्कुल, देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की मदद होती है। जो हक़ पर होता है अल्लाह तबारक व तआला उसको सपोर्ट करता है। एक मुसलमान मज़लूम और गरीब मुल्क की वजह से पाकिस्तान ने हमेशा, हमारे इदारों ने इनको सपोर्ट किया, लेकिन इन्होंने हमेशा वही किरदार अदा किया कि पीछे से खंजर आवारा। और लेकिन अब उनको जो शटअप कॉल मिली है और उनको और पूरी दुनिया को ये पैगाम चला गया, हालांकि पाकिस्तान नहीं चाहता था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान के वो जो राज थे वो भी पूरी दुनिया को बता दिया कि असल ताकत पाकिस्तान है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं कि अगर जो पाकिस्तान के साथ टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा। देखिए, हमारे शोहदा अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को यतीम करवा रहे हैं, लेकिन वो कोई कंप्रोमाइज़
जहाँ शहीद का खून होता है वहाँ कामयाबी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज में है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तर वक़्त में उन्होंने बता दिया, जो हमारी तरफ आएगा, जो मैली आँख ही देखेगा हमें, या जो हमारे गिरेबान की तरफ आएगा, वो अपने बाजू सलामत लेकर नहीं जाएगा। बिल्कुल सही है। हाजी आबिद साहब मौजूद हैं, हाजी आबिद साहब से गुफ्तगू करते हैं। हाजी साहब, क्या समझते हैं, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमेशा मुझे इधर से ठंडी हवा के झोंके आते हैं, तो उसी मुस्लिम उम्मा ने कहा कि जहां हम मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा कर रहे थे, सब पाकिस्तान के इस परचम तले, इस पाकिस्तान की ताकत के साथ हाथ मिलाकर अपनी उस ताकत को दुगना कर रहे थे। वो ईरान हो, वो सऊदी अरेबिया हो, वो ईरान हो, वो कतर हो, वो मस्कत हो, वो ओमान हो, कोई भी मुल्क हो। लेकिन यहाँ देखें, एक दुश्मन के साथ चलने वाला मुल्क, जो अपने आप को वैसे तो सो कॉल्ड कहता है कि हम मुसलमानों की रियासत को प्रमोट करने वाले हैं, हम इस्लाम के नज़रिए पर पढ़ने वाले मुल्क हैं, लेकिन उन्होंने अपने ही बड़े भाई के ऊपर हमले करने की कोशिश की, तो फिर पैगाम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मिला। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी ताज बरदरी की तरफ से और इस वक्त जितने हमारे हजरात यहाँ मुख्तलिफ शो के मौजूद हैं, उनकी तरफ से पाक फ़ौज को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की मदद के साथ, हमारी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। बेशक। अल्लाह की मदद हमारे साथ है। अल्लाह की मदद इसलिए हमारे साथ है कि हम खैर के ऊपर हैं, हम शर के ऊपर नहीं हैं। जो शर के ऊपर लोग हैं ना, तो अल्लाह ताला फिर उनको बाद वक़्त जो है वो अगर समझने से नहीं समझते, तो फिर उन समझाने के लिए कोई ना कोई उनको दुआई देनी पड़ती है। बड़ा पैगाम दिया था, हम पहल नहीं करते। हम पहल नहीं करते, हम तो बहुत अरसे थे, देखें 40 साल से हम उनके साथ कंधा मिला के खड़े हैं। हमने अपनी हर किस्म की कुर्बानी देकर हमने अपने बच्चे शहीद करवाए स्कूलों में। भाई बच्चे क्या, पूरा मुल्क उनके ऊपर दाव पे लगाए रखा आपने। पहले रूस के साथ जब हमारे मामला थे, उस भी हमारा मुल्क पूरा जो है वो आप इसे सपोर्ट करके पाकिस्तान तबाह करवा रहे हैं। और रूस के साथ भी हमारे ताल्लुकात इसी वजह से ख़राब हुए। और उसके बाद अमेरिका के साथ जो है, ठीक है, जंग उन्होंने लड़ी, लेकिन जिन्होंने पूरी सपोर्ट की, जिन्होंने इनको खड़े रखा, जिन्होंने इनके सारे मसाइल को हल किया, वो पाकिस्तान है। तो कम से कम पाकिस्तान को तो माफ़ करें ना। ये जो इनके अंदर हर वक्त एक शैतानियत भरी हुई है कि हर वक्त किसी ना किसी को वो सुइयाँ चुभोने वाली बात, हम बार दफ़ा इनके साथ बैक डोर डिप्लोमेसी पर बात कर चुके हैं कि मुल्क को आप जो है ना, अपने आप को भी पुरअमन करें और दूसरों का भी ख्याल करें। लेकिन उनको पता नहीं कौन सी उनके अंदर वो ऐसी को चीज़ शामिल हो चुकी है जो उनको आराम से नहीं बैठने देती। भारत कुछ दे रहा होगा, उन्होंने सोचा होगा ये हमारे ऊपर कंधे पे हाथ रख रहा है, पता नहीं क्या कर देगा। बस यही है कि जिस वक्त देखो, वो तो हमारा अज़ली दुश्मन है, उसके साथ तो किसी किस्म की हमारा इशू है ही नहीं, प्यार मोहब्बत के अमन वाला, ना उनके अंदर वो खमीर है। तो अब उसके शय के ऊपर आकर हमारे साथ उन्होंने जो बिगाड़ी है ना, तो मेरा ख्याल में ये उनका बहुत बड़ा गलत फ़ैसला है। और अल्लाह का शुक्र है कि पाक फ़ौज ने बहुत तहम्मुल के साथ पहले सारी चीज़ें उनको समझाने की कोशिश की। बहुत सारे वफूद भी उनके पास भी जो आए कि इस तरह मामलात को हल करने की कोशिश करें कि आपका भी नुकसान ना हो, हमारा भी नुकसान ना हो, आप भी अमन से रहें, हम भी अमन से रहें। लेकिन अब जब हमें दूसरा पहलू मजबूरन करना पड़ा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब उनको कुछ ना कुछ असर हो जाएगा और कोई दवाई जो है असर करेगी उनके साथ। बिल्कुल जी, जो डोज दी है वो हाजी आबिद साहब कह रहे हैं पूरी जाके जो है वो फिट बैठेगी, और उम्मीद करते हैं कि इसका अच्छा उन्हें जो इलाज है वो हो जाएगा। अब आदित्य शेख साहब मौजूद हैं, फिर मैं हसन साहब की तरफ चलूँगा। शेख साहब कैसे कहते हैं, बहुत सारे कारोबारी अफराद यहाँ भी मुंसलिक हैं। पंजाब अब गवर्नमेंट ने क्लियर कट कह दिया है, कोई अफगानी के साथ कारोबार, उसके साथ अगर किसी के और पे दुकान किराए पे दी, मेरे ख्याल में अब इतनी वैसी भी होगी कि हम अफगानी अवाम को दिल खोल के वेलकम करते रहे। लेकिन हर हद तक जाके पाकिस्तान के बाहर क्रिकेट मैचेस हों, वो कुर्सियाँ मारते हैं, नारे मारते हैं, भारत के मैच में जाकर खड़े हो जाते हैं। हम तो जिसके साथ भी नमक हलाली उसे नमक खिलाते हैं, वो हमारे ऊपर बोलने लग जाता है। और ये नमक हरामी का इतना बड़ा सबूत कि हम उसे मौका दे ही जा रहे हैं। वो कह रहे हैं उंगली दिती तो हाथ फाड़ के उत्ते आ गया, अब जब वो उतारा है तो अब चीखो पुकार शुरू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ जिसने भी कभी मैली आँख से देखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पाक फ़ौज है, उन्होंने हमेशा उसको नाकों चने ही चबवाए हैं। पीछे देखें कि इंडिया ने जिस तरह पाकिस्तान पे हमला किया, शब खून मारा, और उस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज ने किस तरह जवाब दिया, और आवाम किस तरह खुश थी, किस तरह जोशो खरोश था, और हर किसी में शहादत का जज्बा था। मैं कहता हूँ कि ये हमेशा हमने कारोबारी लिहाज से और मुआशी लिहाज से, दूसरे लिहाज से अफ़गान को हमेशा सपोर्ट किया था पाकिस्तान ने। मेरे ख्याल में आज आवाम का सुकून होने का सबूत ये है
कि अवाम को टेंशन कोई नहीं, उन्हें पता है जितनी जगह ये है इसे तो 2 जहाज़ों ने छितर छुतर मार लेने हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि अगर हमारी आर्मी ने अब इनको जवाब दिया तो इनको लग पता जाएगा कि इन्होंने फिर माफ़िया मांगनी है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको माफ़ नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल पाकिस्तानी हुकूमत का ठीक फ़ैसला है कि इनके साथ हर किस्म के रवाबत, हर किस्म के ताल्लुकात यहाँ से ख़त्म किए जाएं। हम इसको सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि पाक फ़ौज हमेशा इस मुल्क की खैर खा है। वो रातें जाग जाग कर दिन की रोशनी में वो हमेशा उन्होंने इस मुल्क की खातर अपनी जानें कुर्बान की हैं, अपनी जानों के नजराने दिए हैं। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और उनके फ़ैसले को वेलकम करते हैं, और इंशाअल्लाह हम पूरी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि जिसने भी हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरफ देखा, ये हमारी पाक फ़ौज और हमारी आवाम उसकी आंखें निकालना जा। अच्छा, क्या कहेंगे, अटक तक वो एक कहते हैं बेवकूफ़ाना सोच थी, अटक तक लेके, लेकिन हमारा रास्ता जो है वो साथ वाले मुल्कों से भी कनेक्ट करवा गए हैं। 400 किलोमीटर तक छोड़ के भागे हैं। वीडियोस आ रही हैं कि हम माफ़ी मांगते हैं, पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं। शायद उन्होंने सोचा था कि हम कुछ बड़ा कर दिखाएंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जिसको जवाब दिया गया या जिसकी शय पे आप ये कर रहे हैं, पहले वो सिर्फ टेस्ट लगा के देख रहा था कि दोबारा जाग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में जो अफ़गानिस्तान को पैगाम मिला है, अब भारत और कुछ सुकून में इख्तियार कर लेगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अपनी पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करता हूँ इस बात पे कि जो उन्होंने अफ़गानिस्तान को खामोश करवाया। दूसरी बात ये है बिलाल भाई कि मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है उसने पहले पहल की जंग की, और अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज ने बड़े अच्छे तरीके से उनको नाको चने चबवाए हैं। अब उसने कहा कि डायरेक्टली तो हम ये कर नहीं सकते, तो चलो किसी को इस्तेमाल करके फिर पाकिस्तान पर वार कर दें। और ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान पर जो अफ़गानिस्तान ने वार नहीं किया, ये पीछे करवाने वाला जो है जहाँ बैठ के बोला गया है। हाँ, जहाँ पे बैठ के बोला गया है, जहाँ पे वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान का जहाँ पे बोल रहा है, तो साफ ज़ाहिर है कि ये कड़ियाँ वहाँ पे मिलती है और भारत ने ये काम करवाया है। अब मैं समझता हूँ कि जहाँ तक पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ऊपर हाथ रखता आया है, उनकी मदद करता आया है, हर मुश्किल वक्त में हमने उनकी मदद की है, तो उनको चाहिए था कि वो एहसान मंद रहते और इस तरीके से जो है वो किसी का मोहरा ना बनते। उस रिश्ते को देखते हुए वो हमारे साथ चलते, और अगर कोई ऐसा मामला था भी इंडिया में उनके साथ या इंडिया उनको इस्तेमाल कर रहा है, तो वो हमें बताते कि जो तुम्हारे ऊपर हाथ रख रहे हैं, तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तो उनका साथ देना चाहिए था। लेकिन अब जो है वो बात खुल के सामने आ गई है, और अब अफ़गानिस्तान जो है उसने भी समझ लिया है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ पंगा लेना कोई आसान काम नहीं है। तो चाहिए ये था कि वो बड़े अच्छे तरीके से, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर उनको रोज़गार मिल रहे हैं, वो मुआशी मामलात में काफ़ी आगे जा चुके हैं। हमारे यहाँ तो हमारे मोहल्लों की सतह पर देखें तो अफ़गानिस्तान के इतने लोग हैं जिनके पास कोई पासपोर्ट तक भी नहीं है, और इतना एहसान किया पाकिस्तान ने। आज मैं कहता हूँ पाकिस्तान की हुकूमत को भी कि वो लाजमी तौर पर जितने भी अफ़गान बशिंदे यहाँ पे हैं उनके लिए लाजिम कर दें कि वो पासपोर्ट के ज़रिए ही पाकिस्तान आ सकते हैं, और अब वो बात पहले वाली नहीं रही। और जिस तरह जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है माफ़िया मांग रही है, मेरा ख़्याल है अब उनको समझ आ गई होगी कि हमने किस तरीके से पाकिस्तान के साथ चलना है, तो ये ज़रूरी समझता हूँ। और दूसरी बात ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कभी भी अफ़गानिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं कर रहा, हमने उनके साथ ताउन ही किया है, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की आवाम के साथ है, कल भी था आज भी है। और मैं आपके तवस्सुत से एक पैगाम जो है वो देना चाहता हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान हुकूमत जो है वो होश के नाखन ले और अपने मुल्क के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर जितने भी कोई अगियार के अड्डे हैं, उन अड्डों को ख़त्म किया जाए। हम उन अड्डों के ख़िलाफ़ हैं, हमारी पाक फ़ौज उनके ख़िलाफ़ है जहाँ से दहशतगर्दी उठ रही है। तो इसलिए पाकिस्तान की तरफ से ये पैगाम है अफ़गानिस्तान हुकूमत को कि वो उन अड्डों को ख़त्म करे, ताकि हमारे पड़ोस में भी अमन हो और हमारे मुल्क में अमन हो, और इस्लाम इंशाल्लाह तरवीज और तरक्की करता चला जाए। असलम भली साहब मौजूद हैं। असलम भली साहब, बचपन में जब हम उमूमन देखते हैं चाबी वाला बंदर, ਉਹ ਜਾਂ ਚਾਬੀ ਲਈ ਕੋਈ भी चीज़ होंगी ना, चाबी दी तो भजी जाए, चाबी मुक गई तो ख़त्म हो गई। वो जिस मुल्क में वज़ीर ख़ारजा बैठा था वहाँ से चाबी आई, उसने वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला, और वो चाबी ख़त्म हो गई है। अब 3 बार माफ़ी मांग चुका पाकिस्तान ने, कहा शुरू तुमने किया है, अब ख़त्म मेरी शराइत पे होगा। क्या समझते, सही पैगाम दिया? बहुत सारे कारोबारी लोग, बहुत सारे रवाबित आपके रहे हैं, अफ़गानी अवाम पाकिस्तान के बारे में हमेशा हमारा भी अच्छे ख्याल आते हैं, उनके भी। ये चंद लोग हैं जो शायद ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को अटक तक फ़तह कर लें, लेकिन वादा मुल्क तो खोई बैठे हैं अभी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा और उसके बाद अपनी पाक आर्मी का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिसने इतना बड़ा स्टेप लिया और ठीक लिया। होना तो ये चाहिए था कि ये बहुत पहले कर लेते, मगर चूँकि हम वो लोग हैं बस बर्दाश्त वाले, सब्र वाले लोग हैं। हमें अल्लाह का हुक्म भी है, हमारा दीन भी यही सिखाता है, उसके मुताबिक हमने किया। जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि उन्होंने इंडिया में बैठ के किया, वो पीने वाली कौम ने यही कुछ ही करना है और उन्होंने क्या करना है। और हमने क्या किया कि हमने 40-45 साल से इनके 30 लाख बंदों को संभाला, अपने भाई समझते हुए कि उनके ऊपर यलगार कर दी रशिया ने, तो हमने उनको संभाला। और ये नहीं किया जो दूसरे मुल्क करते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में देख लें, दूसरे मुल्कों में देख लें, जहाँ जहाँ रेफ्यूजी जाते हैं वो इनको एक कंपाउंड में या एक जगह पे या एक एरिया में बंद कर देते हैं। हमने इनके लिए पूरा मुल्क खोल दिया, पूरा पाकिस्तान खोल दिया, कारोबार दे दिए, इनको जायदादें जो है इनको ख़रीदने का हमने हक दे दिया। हमने इनके ऊपर इतना बड़ा एहसान किया और ये इतने मौसम खुश हैं। ये जो ऊपर वाले हैं, मैं वहाँ की आवाम की बात बिल्कुल नहीं करता, आवाम के दिल हमारे साथ धड़कते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। जिस तरह मेरे किसी भाई ने कहा है कि हमारा उनका कलमे की बुनियाद पर एक रिश्ता भी है, तो वो बंदे तो इनोसेंट हैं जो बेचारे इनके हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं या बंधे हुए हैं। हमने तो ये किया भाई, और उसके बाद ये 30 लाख का 60 लाख हो गया। यहाँ इनकी औलादें हुई, हमने इनको संभाला, हमने इनके बच्चे यहाँ पे जो है उनको फैसिलिटेट किया, कारोबार दिया। ये इंडिया का मैच हो पाकिस्तान के साथ तो इंडिया के पीछे खड़े होते हैं और ये हमारी मुखालफत हर जगह पे करते हैं। पता नहीं इनको क्या हो गया है, मगर बहरहाल जो स्टेप मेरी पाक फ़ौज ने लिया है, मेरी हुकूमत ने लिया है, अल्लाह के फजलो करम से मैं समझता हूँ कि ये बहुत ठीक स्टेप है। हाँ, हमने थोड़ा सा, चूँकि हमारी एक जबिल्लत है कि हम बर्दाश्त भी करते हैं, उस वजह से जो थोड़ा लेट हुआ है, मगर इनको बहुत पहले ही सबक हमें दे देना चाहिए था। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी मैं उनसे पूछता हूँ कि हुनर आम है। तो कोई पूछे तो कहना कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आया था, तो ये बिल्कुल सही है कि अब आपसे को पूछे तो बता, हम आपको बताएंगे कौन आया था। इतनी किसी ने नज़र नहीं रखनी। अब अफ़गानियों को काफ़ी हद तक आराम आ गया होगा कि वो कप, वो जो आप अमेरिका को भेजने के बाद याद करवाते हैं ना कि हम इतने मजबूत हैं, आप शायद ये याद कीजिए, 12 आपको दुनिया कहती रही पीछे कोई और खड़ा है आपके जो आपको सपोर्ट कर रहा है। आज उसी हाथ ने पीछे से थप्पड़ मारा है तो आपको अब होश आ रहा है कि ये तो हाथ बोता पारा हुआ। और दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे देखते हैं पाक अफवाज का ये एक्शन और अब आने वाले वो माफ़ी के रिएक्शन? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं चीफ एयर मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस दिन से उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज की सरबराही संभाली, कमान संभाली, उस दिन से अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान का, पाक फ़ौज का मोराल बुलंद हुआ। और जिस तरीके से ये ख्वारिज अफ़गानिस्तान, ख्वारिज हिंदुस्तान बन बैठा है और इसने जो ये हमाकत की है, मुनाफ़कत की, हमेशा ही मुनाफ़कत की पाकिस्तान के साथ। अब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को इनके साथ मज़ाकरत करना चाहिए, पाक फ़ौज को इनके साथ मज़ाकरत नहीं करना चाहिए, जब तक इनकी सरब ज़मीन पर जो दहशतगर्द जो हमारे नौजवानों को, हमारे पाक फ़ौज के जवानों को आए रोज़ शहीद करते हैं और इनकी सरज़मीन इस्तेमाल होती है, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाने तक ये ऑपरेशन बंद नहीं होना चाहिए। मेरी यही गुजारिश है पाक आर्मी चीफ एयर मार्शल साहब से कि खुदारा आपने जिस तरीके से पाकिस्तान की कमान को संभाला और हमारे पाकिस्तान के कह लें कि हुकूमत की जो खारजा पॉलिसी रही, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हमें नज़र आ रही है वो बहुत बुलंद मुराल पर है। बिल्कुल सही है जी। पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया खड़ी है और भारत तन तनहा खड़ा है, तो भारत ने सोचा और तो कोई नहीं, नारे ने छेड़ के देख लिए। अब उसने जिसको इस्तेमाल किया है, मेरे ख्याल में मैसेज हमने 12 ये बावर करवाया है कि अफ़गानी अवाम को बता रहे हैं ये मैसेज आपको नहीं है, ये मैसेज उन टीटीपी के तालिबान को है, वो एक जहनी माजूर गवर्नमेंट को है जो समझती है उनके पास कुछ बहुत कुछ है। आप भारत से एम्बुलेंस ली, हमने आपको इस्तेमाल करना सिखाई कि ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि दूजियां ने मोढियां ते बदमाशी नहीं करी थी, अपने बावां च भार होवे तो फिर सीने वजी दा। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी फ़ौज ने बहुत तहम्मुल किया। अब आप देखें 19, 20, 22 सैकड़ों पोस्टें गवा बैठे हैं। आपके पास सिर्फ मायूसी के, हार के, नदामत के, शर्मिंदगी के और कुछ नहीं बचा। आफ्ताब भट्ट साहब मौजूद हैं, 2-3 दोस्त और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। भट्ट साहब, कैसे देखते हैं कि पाक अफवाज
बिलाशुबा भारत के दांत खट्टे करने के बाद अब अफगानिस्तान को भी एक पैगाम दिया और बताया कि हम मुस्लिम उम्मा को इकट्ठे करने वाले हैं, तो मुस्लिम उम्मा के अंदर तकसीम पैदा करोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे है जी, बहुत शुक्रिया जी, आज आपने बहुत अहम इशू को हाईलाइट किया। जब हम तरक्की की तरफ गामदाम होते हैं तो मुख्तलिफ जो कुफ्ते हैं वो इसको रोकने के लिए मुख्तलिफ हरबे पेश करती हैं। पाक फ़ौज ने जो इक़दाम किए हम इनको सपोर्ट करते हैं और वाक़तन इस वक्त हमें अपने सियासी नज़रिए को बाला ताक रखते हुए अपनी फ़ौज के साथ खड़ा होना चाहिए और खड़ा होना होगा, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हमारी आने वाले नस्लें इस मुल्क में रहनी है। तो अगर ये मजबूत होगा तो हम इस कौम में ज़िंदा रह सकेंगे, वरना दुश्मन तो हमें तबाह करने के दर पर लगा हुआ है। सबसे पहले तो मैं अपने खालिक मालिक राज़ा का शुक्र अदा करता हूँ जिसने पाकिस्तान को इतनी इज़्ज़तों से नवाजा। और उसके बाद हमारी जो पाक फ़ौज, जैसे मेरे भाई अभी बोल के गए हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब जब से आए हैं उन्होंने पाकिस्तान को बहुत अच्छे से हैंडल किया। जो भी फितना ख्वारज हो या जिस तरह की भी दहशत गर्दी हो, बलूचिस्तान के अंदर BLA हो, जिस तरह उन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल किया उसको। और हम चाहते हैं कि जो अपना अफ़गानी हैं वो भी समझ जाएं इस बात को कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं, लेकिन जो उनके पीछे हैं हम उनके दुश्मन हैं। जो हमारा दुश्मन है, जिसकी मिसाल मैं इंडिया का नाम लेता हूँ, इंडिया को ये समझना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से उसके काबू में नहीं आने वाले। हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं, पाक फ़ौज हमारी है, हम पाक फ़ौज के ऊपर। और वो अपनी इन जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट है इसे बदल के नए लोग लेके आएँ जो अपने रवाबित मुसलमानों के साथ बेहतर करें, ना कि कुफार के कहने पे मुसलमानों के खिलाफ जंग करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी बात की आपने। मैं समझता हूँ आपको याद होगा हमारे नसीरुल्लाह बाबर साहब थे, उन्होंने कहा था कि ये हमारे बच्चे हैं, तो लिहाजा बच्चे जब गले को आएंगे ना तो फिर उनकी तौड़ मरोड़नी पड़ेगी। इसलिए जो गुड तालिबान है उनके लिए शफ़क़त का हाथ है, हमारे मुल्क का, हमारी फ़ौज का, हमारी हुकूमत का। जो बैड तालिबान बनने की कोशिश करेंगे या फितना फैलाएंगे फिर उनके लिए तबाही है। आप ज़रा गौर करें, 79 से लेके अब तक हमारा मुल्क दहशत गर्दी की लपेट में हम भुगत रहे हैं। इसके बावजूद हमने अफ़गानियों को यहाँ जगह दी। उनमें बहुत अच्छे लोग भी थे और बहुत बुरे भी थे जिन्होंने यहाँ मुनशियात का कल्चर दिया, क्लाशनकोफ कल्चर दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की। और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो जाली शनाख्ती कार्ड पे, यही असल वो फितना है जो कि हमारे मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं और इनकी सरकोबी बहुत ज़रूरी है। और पाक फ़ौज ने असल में ये बताया है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे के नीचे खड़ा होगा वो इंशाअल्लाह दुनिया को फतह करता चला जाएगा। कहना चाहेंगे पाक फ़ौज जब भी वो एक्शन करती है चेहरों पे मुस्कुराहटें आती हैं कि बिलाशुबा जो एक्शन किया गया फिर उसका रिएक्शन अब भुगत रही है अफ़गानिस्तान की वो फ़ौज जो फिर खड़े होकर अब नारे भी मार रही है, झंडे भी लहरा रही है और चौकियाँ खाली करके भागी जा रहे हैं। जी बिलाल भाई, मैं आपसे सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ 41 का, और उसके बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ और फील्ड मार्शल साहब इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो आज की टीम है ना हमारी फील्ड मार्शल की क़यादत में, इनका जो सारा दुनिया का सिनेरियो ना इन्होंने सारा जज किया हुआ है। इसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियों के चेहरे ही मिल रहे हैं हर तरफ से, जैसा कि इंडिया की सूरत में जंग की सूरत में मिला, फिर हमारी दूसरे सऊदी अरब के साथ हमारा जो अलहाक हुआ, दोनों मुल्कों के हमला, एक हमला तस्वर किया जाएगा। यही पैगाम जो पूरी दुनिया के लिए इकट्ठी हो रही है हमारे साथ। हाँ, और मेरा ख्याल यही तकलीफ है, यही तकलीफ इंडिया को नहीं पा रही, यही तकलीफ बिलाल भाई इंडिया को नहीं पा रही। देखिए अफगानिस्तान वो ना फ़लस्तीन के लिए उठता है ना किसी और के लिए उठता है। हम उठते हैं, हम आवाज़ बुलंद करते हैं, हम चीखते हैं, हम सब कुछ करते हैं। तुम कौन से मुसलमानों, कौन सी रियासत को प्रमोट कर रहे हो कि मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाते हो और किसी के खिलाफ नहीं उठाते? मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेकर अगर जाऊँ ना, 79 से जब ये वार शुरू हुई ना सोवियत यूनियन के साथ, उसमें भी हमने उस वक़्त के तालिबान और आज के तालिबान में बहुत फ़र्क है। उस वक़्त का नज़रिया था इस्लाम, वो नज़रिया उस वक़्त मुल्ला उमर की क़यादत में था। जब से वो दुनिया से चले गए वहाँ से वो नज़रिया ख़त्म हो गया। अब ये जो तालिबान आज के हैं ना, ये मफाद परस्त तालिबान टोला है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात से तल्लक है। हमने देखे इनको कितनी पनाह दी, यहाँ पर आकर ये बिलियनर हो गए ये अफ़गानी। हम लोग वहीं के वहीं हैं, हमारी तजारत वहीं पे है, लेकिन इन्होंने जो वहाँ से स्मगलिंग करके मुख्तलिफ़ तरह की स्मगलिंग की, मनशियात की, चाहे जायज़ नाजायज़ जैसे भी की, हम इस इशू में नहीं जाते। लेकिन आप सर्वे करेंगे ना, ये अफ़गानी पाकिस्तान में आके बिलियनियर हो गए, हमसे ऊपर चले गए हर कारोबार में।
हमने तो यहाँ तक इनका एहसान किया कि इनके बच्चों को स्कूलों में एडमिशन दिए, रहने के लिए बस्तियाँ दी, इनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट्स था, फिर भी इनको ड्यूल नेशनल किया, वहाँ का भी किया, पाकिस्तान का भी किया। हमारी फ़ौज ने जो इनिशिएटिव अब लिया है ना, मैं तो इनको इंशाल्लाह ताला अपनी फील्ड मार्शल साहब को कहूँगा कि अब कोई भी ताकत दुनिया की मैली आँख की तरह हमारी तरफ, मुल्क की पाकिस्तान की तरफ देखे तो उस आँख को निकाल दे। बहुत शुक्रिया। वैसे तो आखिर पे बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं। इनसे बाद महबूब जमा बर साहब हैं, अमीर जमात इस्लामी है। बर साहब, आपकी हमेशा जो स्पीच है, बयान है, वो मुनफरिद होता है। क्या समझते हैं कि आज आपने, मुझे वो पाकिस्तान इंडिया वाले अल्फाज याद हैं कि शायद बेवकूफ़ ये सोच बैठते हैं कि इनके अंदर के मसाइल हैं, इसको हम हवा दे के अपने लिए इस्तेमाल कर लेंगे। हर मुल्क के अंदरूनी मसाइल, चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जब भी बात पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ पे आती है सब यकजा होते हैं। और मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान वाले मामले पे तो अवाम ने सीरियस भी नहीं लिया। अवाम ने उठ के ये भी नहीं गवारा किया देखे हो क्या रहा है, उन्हें पता था कि ये तो छोटी मोटी जवाब से ही राज़ी हो जाएंगे। क्या समझ रही एक्शन कैसा था, और अफ़गानिस्तान को मुस्तक़बिल में कौन सा रुख इख्तियार करना होगा, आवाम को क्या पैगाम देंगे उनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये बात तो अपनी जगह पर दुरुस्त है कि ज़ाहिर है कि किसी भी मुल्क की सरजमीन जो है दूसरे मुल्क में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और ज़ाहिर है कि पिछले कुछ अरसे से अफ़गानिस्तान से मुख्तलिफ़ लोग आकर हमारे KP के अंदर मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ करते रहे हैं, और ज़ाहिर है उनकी ज़िम्मेदारी अफ़गान हुकूमत की थी, होनी चाहिए। और अगर वो ज़िम्मेदारी पूरी नहीं हुई तो ज़ाहिर है पाकिस्तान ने अपनी जानों को बचाने के लिए और अपनी सरजमीन को महफूज रखने के लिए जो कार्रवाई की है, ये तो अपनी जगह पर जो है वो दुरुस्त है। लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ कि इस पर हमें खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। ये मजबूरी की कार्रवाई है, इसलिए कि इसके अलावा कुछ चारा नहीं था कि वहाँ से लोग आए जा रहे थे और हमारे हालात जो है वो बदतर होते चले जा रहे थे। इस पर खुशियाँ मनाने की बजाय ये एक मजबूरी की कार्रवाई है, और हमें ये चाहिए कि अगर वो इस बात पर आमादा हो जाएं कि वो अपनी सरजमीन को इस्तेमाल आइंदा से नहीं होने देंगे, तो इसको जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाना चाहिए। बहरहाल हमारे अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान में जो अवाम है, उनके रिश्ते, कारोबार, मामलात इतने आपस में मिक्स हुए हैं कि रिश्तेदारियाँ हैं, तो उनको हम जो है वो बिल्कुल दूसरी साइड पर नहीं लेकर जा सकते। बहरहाल इसमें इंडिया का फैक्टर भी अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ कि तालिबान हुकूमत को एक असूली मौक़िफ़ जो हमारा है कि अपनी सरजमीन किसी सूरत में उन लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देनी चाहिए जो गैर मुल्की आलाकार हों, और बहुत सिंपल मुतालबा है। इसलिए जो कार्रवाई हुई है, ज़ाहिर है ये एक मजबूरी की कार्रवाई थी, और अगर उनके ठिकाने ख़त्म हुए हैं और उनका जो है वो वहाँ पर इन्होंने ज़रा बेस कैंप्स जो है वो उनको टारगेट किया है, तो इस पर जो है वो काबू अगर वो पा लें तो मैं समझता हूँ कि नए सिरे से डायलॉग भी होने चाहिए और नए सिरे से आपस में ताल्लुकात भी बेहतर होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ महबूब जमा बर साहब मौजूद थे, बड़ी तफसीली साहब। बर साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की कि वो मैं स्टार्ट में जो कहा था तंग आमद बजंग आमद, कि तंग आके फिर बजंग आमद हुई है कि आपको वार्निंग देते रहे कि आप भाई हैं, बच्चे हैं, आपको साथ बहुत कुछ किया, अच्छा सलूक आपको पाला है, रिश्तेदारियाँ हैं, लीव इट करें, ना मजबूर करें। लेकिन शायद उस मैं कह रहा था ना, उस ढील को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी समझा गया, लेकिन रिटेलिएट फिर बनता था। जैसे भट्ट साहब ने कहा, मजबूरी में फिर जो रिएक्शन दिया, अब आप अपना बहुत कुछ खो बैठे हैं। अभी भी होश के नाखुन लें। किसी और मुल्क में बैठ के आप ये कहेंगे कि हमें सोवियत यूनियन और हमें अमेरिका की कहानियाँ सुनाएंगे, तो आप ट्रिगर कर रहे हैं कि हम आपसे ताकतवर हैं। लेकिन अब मौका है, भट्ट साहब ने बिल्कुल सही कहा कि बैठ कर डायलॉग करें। पाकिस्तान जो अब कह रहा है कि शराइत अब हमारी होंगी, वो तय करें। अपनी सरजमीन को हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। हम आपको कुछ नहीं करेंगे, बल्कि आपको मजबूत और तवाना करेंगे। दुनिया के अंदर आपको प्रेजेंट करते हैं, आपको मानते थे, लेकिन आप खुद उस मुल्क के साथ जो आपके साथ नेकी कर रहा था, उसके साथ बैक स्टेप पर जा रहे हैं। तो डेफिनेटली असरात ऐसे ही होने थे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।